जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने पिछले पीसीएस के पेपर के पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया था करंट अफेयर जो पिछले पेपर के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके समय उसका रिवीजन हमने सीरीज चलाई थी, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। तो इसमें हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आइए समय ज़्यादा न लें और शुरू करते हैं सीधे क्लास आज की। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले लोकतांत्रिक सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले लोकतांत्रिक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यानी कि अब भारत के सबसे लंबे समय तक, मतलब जिनका कार्यकाल सबसे अधिक समय तक था निर्वाचित प्रधानमंत्री का, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब इसी से, जैसे आप लोगों को पता है, इसके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो वो कितने दिन तक थे? तो वो लगातार 4,398 दिनों तक थे। और उनका शासन कब से कब तक था? 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक। यानी कि 13 मई 1952 से 27 मई 1964 तक लगातार थे। फिर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो वो है डीके शिव कुमार। कौन है? डीके शिव कुमार। ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने लिया। फिर समान नागरिक संहिता विधेयक यानी यूसीसी अभी 2026 पारित करने वाला असम, यानी असम में अभी यूसीसी विधेयक पारित किया गया है। तो वो कौन सा राज्य है? इसके पहले कितने राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है? तो ये कौन सा है? अब ये तीसरा राज्य है। फिर असम समान नागरिक संहिता विधेयक के दायरे से किस वर्ग को बाहर रखा गया, यानी किसे बाहर रखा गया? तो वो एसटी कम्युनिटी यानी अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। फिर ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा नए गैस भंडार की खोज की गई। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा अभी नया गैस भंडार खोजा गया है। ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में खोजा गया है। फिर भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा यानी एनएचए 2022-23 का अनुमान किस मंत्रालय ने जारी किया? तो कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जीडीपी का इसका एक्सपेंडिचर है सरकारी स्वास्थ्य व्यय का, वो जीडीपी का कितना हिस्सा है? वो तो 1.48% है जीडीपी का। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के अनुसार प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हो गया? तो ये 2786 रुपये है प्रति व्यक्ति। तो यानी कि इसमें अगर देखा जाए तो पहले क्या देखना है कि ये कौन सा मंत्रालय जारी करता है, फिर जीडीपी का कितना परसेंट एक्सपेंडिचर होता है, फिर उसके बाद प्रति व्यक्ति आय नहीं, प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय कितना होता है जो स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। तो 2786 रुपये प्रति व्यक्ति है ये। फिर देश भर में कुल कितने शहरों में वाटर मेट्रो शुरू करने की योजना है? तो ये 18 शहरों में शुरू की जाएगी वाटर मेट्रो। ये चरण वाइज तरीके से होगा। तो इसके पहले चरण में जो शामिल हैं शहर हैं वो कौन कौन से हैं? तो ये गुवाहाटी, श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज। तो पहले चरण में पहले इन शहरों में वाटर मेट्रो शुरू किया जाएगा। फिर अभी हाल ही में वीरापासी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? वो रायबरेली में किया गया है। ये किस क्रांति के महानायक माने जाते हैं वीरापासी जी? तो ये 1857 की क्रांति के महानायक। फिर अभी राज्यसभा की याचिका समिति राज्यसभा में याचिका समिति होती है, उसका एक नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उसे किसे किया गया? वो राघव चड्ढा जी को नियुक्त किया गया है। अब आइए अगला देखते हैं। तो ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये इंदौर में आयोजित हुई है।
कहाँ आयोजित हुई है? तो ये इंदौर में आयोजित हुई है। फिर किस राज्य ने सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य कर दिया? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन को अनिवार्य कर दिया गया? तो वो उड़ीसा है। फिर गृह मंत्रालय भारत सरकार ने, यानी गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है ये, और ये भारत सरकार ने असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन हेतु गठित एक उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नागवेलकर हैं, जो कि ये अब रिटायर हो चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अवैध आप्रवास एवं असामान्य जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए इस उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। फिर किस खंड पर भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल, पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट के संचालन को मंजूरी गई? तो ये जिंद और सोनीपत। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। तो ये कहाँ पर है? जिंद से सोनीपत। फिर भारत का पहला महिला एवं स्वास्थ्य सहायता समूह द्वारा संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया गया है। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकल स्थान बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये खवड़ा गुजरात में किया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित शटल बस सेवा, ये पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित है। कहाँ? ये नई दिल्ली में शुरू की गई है। फिर अगला, नवाचार को गति देने के लिए बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल, इसको जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। फिर भारत की पहली स्काई कास्ट प्रणाली कहाँ उद्घाटित की गई है? ये नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। इसके जो है किसके लिए विकसित किया गया? तो ये कोहरा मुक्त और मौसम स्मार्ट विमानन के लिए जो है इसको किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो है अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और बाकी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग एजुकेशन अड्डा विद बीके सर, इसको आप लोग सर्च कर लीजिए, आप लोग इससे जुड़ जाइए। आप लोगों को जो है करंट अफेयर की क्लास यहीं पर जो है रेगुलर मिलेगी, और इसी नाम से जो है हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। बाकी आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग उसको जो है इस पे मैसेज कर सकते हैं इसमें। तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड जो है क्लास चाहिए होगा तो वो भी मिल जाएगा, यानी कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे चैनल पे। बाकी हमारे चैनल को आप लोग, अगर आप लोग कमेंट करिएगा, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा तो ये पीडीएफ भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी ये है हमारा यूट्यूब चैनल, यही लोगो लगा हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।